सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, मायने रखती है तो केवल जारी रखने की हिम्मत। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में न तो सफलता स्थायी है और न ही असफलता अंत है। सच्ची सफलता उस साहस में निहित है जो हमें बार बार उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सफलता एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि हमारी यात्रा का अंत। इसलिए जब भी हम गिरें, हमें फिर से उठने की ताकत रखनी चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हर सफलता हमें नया आत्मविश्वास देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आगे बढ़ते रहने की हमारी इच्छा शक्ति और साहस, जो हमें जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना करने में सशक्त बनाता है। समय लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा टिके रहते हैं। यह विचार हमें याद दिलाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां क्षणिक होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति और संकल्प अटूट होते हैं। कठिन समय हमें चुनौती देता है, हमें परखता है और हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। इन परिस्थितियों में हमें अपनी धैर्य और साहस की शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो उन्हें निराशा के रूप में न देखें, बल्कि एक अवसर के रूप में ग्रहण करें, जिससे हम अधिक सशक्त और निर्भीक बन सके। कठिन समय निश्चित ही बीत जाता है, लेकिन वे हमें जो सीख दे जाता है, वह हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और जीवन की हर कठिनाई का सामना साहस के साथ करें। सफलता पाने की यात्रा में धैर्य और अनुशासन दो ऐसे स्तंभ हैं जो हमें अडिग और दृढ़ बनाते हैं। सफलता एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन हमें नियमित और लक्ष्य केंद्रित बनाता है, जबकि धैर्य हमें सहनशीलता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण देता है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कठिन परिश्रम, असफलताओं से सीखने की क्षमता और सफलता के प्रति अटूट विश्वास होता है। ये विश्वास हमें उस समय भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है जब परिणाम दूर नजर आते हैं। याद रखिए, सच्ची सफलता की कुंजी लगातार प्रयास, धैर्य और अनुशासन में निहित है। इन गुणों को अपनाकर हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। लोग अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराते हुए पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को अपनी विफलताओं का कारण मान लेते हैं, लेकिन जब हम इस पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकते हैं, तब वास्तविक विकास आरंभ होता है। यह स्वप्रश्न, मैं अलग तरीके से क्या कर सकता हूं, हमें आत्ममंथन की ओर ले जाता है। इस प्रश्न से हमें अपनी गलतियों और कमियों का बोध होता है और हम सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित होते हैं। यदि हमें अपने सपनों को साकार करना है, तो हमें निरंतर संघर्ष करना होगा। यह आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार ही व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। यही वह मार्ग है जो हमें न केवल आत्मसंतुष्टि दिलाता है, बल्कि जीवन में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण और सशक्त बनाता है।